गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। तो डीसीसी एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमित द्विवेदी। आज यहाँ पे हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों को मैं यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स दे रहा हूँ, जो कि जिसमें कि आज हमारा 10वां लेक्चर है। ठीक है। हम यहाँ पे मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम चैप्टर्स यहाँ पे मैं पढ़ा रहे हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे जाके वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 से लेके और अभी तक के सारे वीडियो देखिएगा, तब आपको आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो परीक्षा का विस्तृत सिलेबस इस प्रकार है। आपको जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है होगा, है ना। सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है, उसमें 14 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारा विषम छाटना, ऑड मैन आउट का, ये वाले लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, जो कि लेक्चर 1 to 4 में होंगे। और आप जाके पीछे जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप लेक्चर देखिए, उसमें क्या है कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। समान आकृति फिगर मैचिंग में मैंने लेक्चर 5, 6 और 7 तीन लेक्चर लिए हुए हैं। तो इसमें आपको अगर कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। पैटर्न पूरा करना, ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है। पैटर्न पूरा करने में आज तीसरा लेक्चर है, मतलब अभी तक 8, 9 और ये आज 10वां लेक्चर हमारा चल रहा है। ठीक है। तो 8वां लेक्चर, 9वां लेक्चर, 10वां लेक्चर, ये तीन लेक्चर जो है हमारे पैटर्न पूरा करने के होंगे, है ना। एक लेक्चर और मैं लेके आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको क्या है हम कंप्लीट करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और हम लेंगे, एक सॉरी लेक्चर अभी हम और आगे लेंगे। बाकी आगे का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। चित्रात्मक श्रृंखलाएं यानी फिगर सीरीज कंप्लीशन है। एनालॉजी है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन है ना। मिरर इमेज है, कागज मोड़ना यानी पंच होल पैटर्न एंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला है ना। एम्बेडेड जो फिगर्स का जो टॉपिक है हमारा, ये यहाँ पे रहने वाला है। मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम डिस्क्राइब करके हर एक चीज एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा, है ना। बिल्कुल आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आगे अपन लोग बहुत अच्छे से और तरीके से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर हमारे यहाँ मैथ्स का जो सिलेबस होने वाला है, मैथ्स का सिलेबस ये दिया हुआ है, ये मैथ्स का सिलेबस होगा। और थर्ड हमारा जो सिलेबस होगा वो भाषा परीक्षा, मतलब लैंग्वेज टेस्ट का होगा, जिसमें है कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए जो भी लैंग्वेज टेस्ट होगा उसके हम प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अपने टॉपिक पर। सो पैटर्न पूरा करना, इससे आप लोग जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि अधूरे चित्र को पूरा करना। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार आकृतियां दी हुई हैं, एक, दो, तीन और एक, चार। ठीक है। ये चार आकृतियों में एक आकृति हमारी मिसिंग है। अब ये हमारा आंसर है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, और ये हमारा आंसर फिगर है। ठीक है। अब इन चार आंसरों में से हमें क्या है, इन चार जो आंसर दिए गए हैं, इन चार में से हमें एक कोई आंसर यहां पे फिट करना है, इस जगह पे फिट होना चाहिए हमारा। तो हम इसमें क्या है संबंध देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी आकृति किससे मैच कर रही है, यहां पे क्या आएगा। तो जैसे कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स जाके देखिएगा, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप लेक्चर 8 और 9 इस टॉपिक के लिए, फर्स्ट तो 8 और सेकंड 9, और ये हमारा 10वां लेक्चर चल रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है, एक बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो एक छोटा वाला त्रिभुज बना है, फिर उसके बाजू से बड़ा वाला त्रिभुज बना है। यहाँ पे आप सर्कल देखेंगे तो एक छोटा सर्कल बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कौन क्या आएगा, सर्कल ही आएगा और बड़ा सा आएगा। ठीक है। चलिए अब आंसर फिगर में चेक करते हैं हम। तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज दिया है ना। तो ये हमारा आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहां पे सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल हमारा हो सकता है। अभी हम आगे भी फिगर चेक करेंगे। अगर सी की अगर बात करूं तो यहां पे क्या चतुर्भुज दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं आगे डी ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे पंचभुज दिया हुआ है ना, यहां पे पंचभुज दिया है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे तीन फिगर दिए हुए हैं। एक पहला फिगर ये है, दूसरा ये है, और तीसरा फिगर ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें एक सिमिलर फिगर यहाँ पे जो आएगा वो सिमिलर होना चाहिए। इनमें से
इनमें से किसी से भी मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक राउंड सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक गोला बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों जो है वो खाली हैं, ब्लैंक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की, अगर इस वाले सर्कल की अगर बात करूं, इस वाले अगर ऑप्शन की अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और अंदर कुछ उसमें डॉट डॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज आएगी वो क्या आएगी, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर हो गया और ये हमारे आंसर फिगर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं पहला ए वाला ऑप्शन, ए के अंदर एक बॉक्स तो बना हुआ है और उसके अंदर कुछ फिल भी है, तो ये हो सकता है ना। अभी इसको हम कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या है, अगर मैं डायगोनल की अगर बात करूं तो देखो राउंड वाला जो है इधर आएगा और बॉक्स वाला जो है इधर आएगा। ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार इसके सामने ये वाली आकृति दी हुई है तो इसके सामने ये वाली बॉक्स वाली आकृति आएगी। ऐसा मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अभी हम इसको डाउट में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो चार बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा कि इन दोनों में से या इसमें से, ये वाला जो फिगर है इसमें से भी मैच कुछ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ना। ऐसे ही है ना, इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम जो क्या नाम से ये वाला जो ऑप्शन है, बी वाला जो ऑप्शन है, इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर सी की अगर बात करूं तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज से तो कहीं से इन तीनों फिगर में से कोई कनेक्शन त्रिभुज का नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर डी की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा है, डी ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा है ना। तो ये तीनों फिगर्स हमारे नहीं हो सकते हैं। हमारा सिर्फ अब कौन सा फिगर हो रहा है, ए फिगर हमारा जो है, ए जो है वो हमारा हो सकता है। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है। जो हमारा यहां आंसर होगा वो ए होगा, ए क्योंकि मैच कर रहा है इसके हिसाब से। जो यहां पे ये कनेक्शंस दिए हुए हैं तीनों फिगर का, जो हमारा कनेक्शन है उसमें हमारा ए जो है वो कनेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां दोनों में प्लस प्लस बना हुआ है, यहां पे त्रिभुज बना हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, त्रिभुज ही आएगा। अब त्रिभुज देखते हैं तो ये इसकी आकृति का जो साइज है वो इस आकृति के साइज के बराबर ही है, क्योंकि ये इस प्लस का निशान का साइज और इस प्लस के निशान का साइज दोनों सेम है, ठीक है। तो ए हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी क्रॉस चेक करेंगे। बी की अगर बात करूं तो बी में क्या है, एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई पंचभुज की आकृति दी हुई है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब थोड़ी जटिल जटिल सी आकृतियां यहां पे आने लगी, ठीक है। जटिल मतलब कठिन, कठिन है ना। तो यहां पे आप एक चीज चेक करेंगे, ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप इनको चारों भागों में बांट दीजिए। अब मैं इस वाले बॉक्स की अगर बात करता हूं तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर जा रही है और फिर ये नीचे आ रही है जो मिडिल में। तो ये वाली लाइन जो होगी वो सीधे यहां से आएगी और ये मिडिल वाली लाइन यहां मिलेगी। तो मतलब हमको ये देखना है कि जो लाइन हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो वो फिगर हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ए में कुछ ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। अगर हम और बाकी फिगर में भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं बी की अगर बात करूं तो यहां से कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक कोई लाइन नहीं जा रही, तो ये वाला फिगर हमारा नहीं हो सकता। यहां पे भी कॉर्नर से इस कॉर्नर पे कोई लाइन नहीं जा रही, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन जा रही है, तो इसको थोड़ा डाउट है कि ये हो सकता है। अब हम यहाँ पे और भी चीजें चेक कर लेते हैं। अब मैं देखता हूं कि एक जो लाइन है, अगर मैं इस वाली फिगर में चेक करूं, इस वाली फिगर में चेक कर रहा हूं, एक कोई लाइन है जो यहां से लेके और अंदर एक बॉक्स बना हुआ है ना, जिसकी चारों कोने उस लाइन की उसमें है, क्या बोलते हैं, लाइन के मिडिल में टच कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा फिगर बनेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, है ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो इसको क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा किस में फिगर बन रहा है। तो इसमें तो क्या है, एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, यहाँ से एक ऐसा बन रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये वाली आकृति हमारी डी नहीं हो सकती। अगर ए की अगर बात करूं तो ए में देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेम ऐसी ही आकृति कुछ बन रही है यहाँ पे, है ना, सेम आकृति बन रही है। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। ये ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। तो ये लाइन जो है हमारी, ये ऐसे जाएगी
और यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगी, इसको हम यहाँ जोड़ेंगे, ये इधर आएगी और ये लाइन इधर आएगी। सेम यही फिगर यहाँ पे बना हुआ है, बना हुआ है, ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे आप चेक करेंगे ये फिगर सेम बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, तो सबसे पहले अधूरी क्या चीज़ है यहाँ पे, अधूरी चीज़ ये है, इसको यहाँ पे जोड़ना है, ये जोड़ दिया हमने। अब क्या है यहाँ पे, क्या बाकी है, आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि इसके दोनों के बीच से एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ना, बट इस वाले में नहीं जा रही है, इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा, एक लाइन बस आएगी, ये जो कॉर्नर पे है, ये जो एक कॉर्नर पे लाइन है वो यहाँ पे आएगी। तो सिर्फ हमें दो चीजें देखनी है, सिर्फ हमें दो चीजें देखनी है, एक तो पहली चीज यहाँ पे लाइन हो और दूसरी हमारी सबसे लास्ट में लाइन हो, ये दो लाइनें हो और बाकी कुछ भी नहीं हो इस फिगर में। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में कोई लाइन एक अंदर से आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस फिगर में ये लाइन ऐसे आ रही है और फिर ये दोनों छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में एक लाइन कॉर्नर इस कॉर्नर पे, एक लाइन इस कॉर्नर पे है, तो ये हमारा सी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो सकता है। डी की अगर बात करूं तो डी में हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है। डी में मतलब ये जो फिगर बना हुआ है इसमें ये दोनों लाइन इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ही हमारा ऑप्शन है क्या, सी, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में एक कॉमन चीज देखोगे कि तीनों फिगर में सेम चीजें बनी हुई हैं, बस डायरेक्शन चेंज है। ये छोटा बॉक्स यहाँ पे आया, छोटा बॉक्स यहाँ पे आया और छोटा बॉक्स यहाँ पे आया, तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही बॉक्स बनेगा और यहाँ पे ब्लैक डॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे है और यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, तो ये तो इस वाले कॉर्नर पे होगा, होगा ना। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में सेम चीज बनी हुई है, देखो आप, ये बॉक्स बना है और ये ऊपर डॉट बना है, ये चीज ए ऑप्शन हो सकता है, बट बी और सी भी हम चेक करेंगे। बी की अगर बात करूं तो बी में डॉट नीचे साइड बना हुआ है और डबल लाइन यहाँ पे बनी हुई है, डबल बॉक्स बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, बी नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो सी में भी क्या है, ये बॉक्स बना हुआ है बट ये डॉट यहाँ है, यहाँ पे होता है ये डॉट, तो हो सकता था, बट ये भी नहीं है। डी की अगर बात करूं तो डी का कॉर्नर ही चेंज है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहां पे एक आकृति बनी हुई है, ये राउंड शेप में कुछ दो लाइनें हैं, सेम चीज यहां पे भी राउंड शेप में दो लाइनें हैं, बट ये दोनों बाहर की साइड है, ये इधर की साइड है और ये वाली इधर की साइड है, और ये वाली लाइन देखेंगे तो ये अंदर की साइड है, तो मतलब यहां जो आकृति बनेगी वो भी अंदर के साइड ही बनेगी। ये चीज समझ में आ रही है, यहां जो आकृति बनेगी वो भी अंदर की साइड ही बनेगी। ठीक है, तो अब ये चीज हमको क्या है, ढूंढनी है। अगर मैं ए की बात करूं तो ये तो कॉर्नर के बाहर साइड आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर डी की बात करूं तो डी में ये अंदर साइड आ रहा है, बट इसका डायरेक्शन जो है वो हमें क्या कैसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ऐसे चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो सी वाला जो डायरेक्शन बना हुआ है, जो आकृति बनी हुई है, वो अप्रोक्सीमेटली लग रही है कि ऐसा हो सकता है ना, जो सी की आकृति है वो लग रही है, तो हम इसको क्या है अभी छोड़ देते हैं। डी को एक बार चेक करते हैं, डी में क्या है, ये आकृति जो बनी हुई है ये सेम आकृति यहां पे बनी हुई है, बनी है इस वाले बॉक्स में, तो ये डी की जो आकृति है ये भी नहीं हो सकती, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे एक आकृति कोई बनी हुई है, एक बार थोड़ा सा आप लोग क्या है
आप लोग भी चेक करिए कि कैसे ऑप्शन सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऑप्शन कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी क्या है चेक करिए। अब ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में तीनों फिगर में सेम आकृतियां हैं, बस डायरेक्शन क्या है, चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। यहां की जो आकृति मैंने बताया था ना, आपको इमेजिन करना है कि ये आकृति यहां पे, ये वाली लाइन यहां जुड़ेगी और अंदर वाली लाइन जो होगी वो अंदर से ऐसे मिलेगी और यहां पे कोई एक छोटा सा त्रिभुज होगा, करेक्ट, ऐसे ही आकृति होगी यहां पे। यही आकृति हमको फाइंड आउट करनी है। तो ए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो उल्टा साइड बना हुआ है। सेम अब यहां पे हमको देखना है कि हम इस वाले, जैसे कोई भी फिगर हो, इसको उठा के अगर हम यहां रखेंगे, ये वाले फिगर को अगर हम यहां लेके जाएंगे तो क्या ये हमारा बॉक्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बॉक्स नहीं हो रहा है, तो ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं बी वाली आकृति को। बी आकृति को अगर मैं यहां पे उठा के यहां पे रिप्लेस करता हूं तो क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, यस, लग रहा है कि ये हो सकता है। बट हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं। अगर यही सेम चीज मैं सी के साथ करूं, सेम चीज अगर मैं सी के साथ करूं, सी को मैं यहां से यहां रिप्लेस करूं, तब तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका जो ये त्रिभुज का आकार है ये बाहर की साइड बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगर यही चीज, सेम चीज अगर मैं डी के साथ करूं, अगर यही सेम चीज मैं अगर डी के साथ करूं कि इस ऑप्शन को मैं यहां रिप्लेस कर दूं, तो क्या हो सकता है, क्या इसमें ये त्रिभुज तो बन रहा है बट यहां पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं है। ये लाइन अगर होती ना तो हो सकता था कि होता, बट ये डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा एक ऑप्शन क्या निकल के आता है, बी। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमें हमारा आंसर मिल जाता है ना, इसके बाद भी हमको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या है, सिमिलर हमें क्या है आंसर्स दे दिए जाते हैं, बिल्कुल एकदम लगेगा कि बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है, बट हमें क्या है पूरा एकदम एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए, है ना, इसलिए हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बी हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे कोई एक आकृति बनी हुई है और जो कि ऐसे ऐसे कुछ बनने वाली है और यहां से एक लाइन आएगी, ठीक है, और यहां पे एक ब्लैक डॉट आएगा। अब ये आकृति हमको फाइंड आउट करनी है, तो यही चीज हम यहां उठा के रिप्लेस करके देखेंगे। तो इसका जो ये डॉट है ये बाहर की साइड दिया हुआ है, हमको चाहिए नीचे साइड, यहां पे चाहिए। ए आकृति हमारी नहीं होगी। अगर मैं बी की अगर बात करूं, बी को मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला डॉट यहां पे है, मुझे डॉट यहां चाहिए। अब सी और डी में क्या है, डॉट जो है वो नीचे साइड है ना। अगर आप यहां बाकी आकृतियां चेक करेंगे तो यहां दो आर्क बने हुए हैं। देखिए पूरी जितनी भी आकृति हैं, यहां तीनों आकृतियों में आप देखेंगे दो आर्क बने हुए हैं। ये आर्क मुझे फाइंड आउट करना है, ये आर्क भी मुझे चाहिए, ब्लैक डॉट के साथ में क्या चाहिए, आर्क भी चाहिए। तो सी और डी में से आप देखेंगे डी में क्या है, ये जो आर्क बना हुआ है ये सिंगल बना हुआ है, और सी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो आर्क छोटे छोटे बने हुए हैं और उसके बीच से इसको डिवाइड किया गया है ना। डिवाइड वाली एक लाइन भी है और यहाँ पे एक दो आर्क बने हुए हैं। ऐसे ही तो बने हुए हैं ना सारे, उसमें फिगर में, सारे फिगर में दो आर्क बने हुए हैं। तो सी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डी यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे पहले क्या होता था, इमेज को चार भागों में डिवाइड किया जाता था, चार भागों में डिवाइड करते थे, बट ये इमेज पूरा एक फुल इमेज है, उसका एक पार्ट गायब कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, एक पार्ट यहां से गायब कर दिया गया है। इस छोटे पार्ट को हमको फाइंड आउट करना है। ये जो छोटा पार्ट है ना, इस छोटे पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो छोटे पार्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो हमारा इस साइड का जो पार्ट है, जो ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में क्या है, एक छोटी सी लाइन है जो हल्का सा राउंड शेप में है, करेक्ट। तो यहां पे भी यही लाइन आएगी, एक राउंड शेप में हल्की सी लाइन आएगी जो कि अंदर की साइड होगी। ये वाली लाइन अगर आप चेक करोगे, ये लाइन जो बनी हुई है यहाँ पे, ये जो ये लाइन जो बनी हुई है ये अंदर की साइड मुड़ रही है, इस त्रिभुज की साइड। तो सेम चीज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ए ऑप्शन देखूं तो ए में कुछ ये क्या है, लाइन 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 ऐसे से बना हुआ है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
बी की अगर बात करूं तो बी कुछ सिमिलर लग रहा है कि मुझे सिर्फ खाली यही चाहिए था, एक लाइन ही चाहिए थी, इधर पीछे का पार्ट जो है ब्लैंक चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक पार्ट ही है। अगर मैं पीछे यहाँ बात करूं तो ब्लैंक पार्ट है, तो ए हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट मुझे सी और डी भी चेक करना है, तो सी में भी सेम यही चीज आ रही है, यहाँ पे खड़ी लाइनें कुछ दी गई हैं और ये आर्क टाइप का बना हुआ है, बट ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पार्ट जो है ये ब्लैंक चाहिए। डी की अगर बात करूं तो इस आर्क जो है उल्टा बना हुआ है, तो ये भी हमको नहीं चाहिए, तो नहीं होगा। तो बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके, सो आप यहां देखेंगे कि तीनों हमारे जितने तीन फिगर बने हुए हैं तीन बॉक्स में, वो उनकी सिमिलर आकृति है, पर उनका क्या है, जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अलग अलग दिया गया है, ठीक है। हमारे सारे डायरेक्शन जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, मतलब यहां अगर मैं बात करूं इस बॉक्स में अगर कोई चीज आएगी तो उसका जो एरो होगा वो इधर इस साइड की तरफ होगा, और ये बॉक्स जो होगा ये कंप्लीटेड होगा, करेक्ट। तो और यहाँ पे ये बॉक्स भी कंप्लीट है, कंप्लीट रहेगा, और ये एरो का निशान भी इधर आएगा, करेक्ट। और ये एक लाइन है, एक लाइन है, एरो थोड़ा यहां तक आएगा और ये लाइन एरो को काटेगी, और ये वाली लाइन यहां पे मिलेगी। सिर्फ हमको इतनी चीज चाहिए, है ना। तो अब मैं देखता हूं, और ये जो एरो है ना, ये एरो क्या है, ये जो लाइन यहां से गई हुई है ना, इसको टच कर रहा है एरो, इसको टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन देखूं मैं, तो एक मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर हो सकता है, क्योंकि ये सेम लाइन यहाँ पे दी गई है, सेम ये एक लाइन इसको एरो को काट रही है, और एक लाइन बड़ी वाली जो दी गई है वो उस पे एरो आके टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बी की अगर बात करूं तो बी में एरो का लाइन बहुत ज्यादा है और पूरा यहाँ इंड तक आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यही मैं सी की अगर बात करूं तो सी में क्या है, एरो नहीं बना हुआ है, यहाँ पे कोई और ही आकृति दी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा, सी भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और अगर मैं डी की अगर बात करूं, डी की बात करूं तो डी में जो ये आकृति बनी हुई है, जो आकृतियां यहाँ पे बनी हुई है, देखिए अगर अब मैं आपको अच्छे से, अब यहाँ पे क्या है, बहुत गौर से देखने वाली चीज है। आप एक चीज देखेंगे, ये जो एरो है, ये जो एरो दिया गया है इस साइड जा रहा है, इधर आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, तो जब वो एरो क्या है बना हुआ है ना, तो उसके उसके ऊपर जो बॉक्स आ रहा है ना, वो कुछ इस तरह त्रिभुज टाइप से आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, ये वाली ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और ये यहाँ पे टच कर रहा है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये देखो, ये सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, यहाँ पे आपको फिगर अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। ये फिगर आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन यहाँ ड्रॉ की है, और यहाँ पे सेम वही चीज बनी हुई है। तो डी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, डी, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए जो हमारा ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे एन बने, एन, एन है, जेड है, और पता नहीं उल्टा एन बना हुआ है ना। तो आप लोग देखिए अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ सब सारी चीजें आपको। एक तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जेड बना हुआ है, जेड में एरो इधर है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाला जेड बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे कुछ एन टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब में एक चीज कॉमन आप देखेंगे कि ये सबका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन की आकृति नहीं है, कौन सी नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, और ये वाली आकृति यहाँ पे नहीं है ना। और बाकी सारी आकृतियां हैं। अगर मैं ए की अगर बात करूं तो ए में यही आकृति बनी हुई है, जो यहाँ पे हमारा आंसर वाला आकृति मैंने बनाया वही आकृति यहाँ पे बनी हुई है, तो ये हो सकता है। अगर बी की अगर बात करूं तो बी में ये वाली आकृति ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं सी की अगर बात करूं तो सी में ये वाली आकृति, सी की अगर बात करूं तो ये आकृति कुछ उल्टा टाइप से बनी हुई है ना।
ये इसकी इसकी रिप्लिकेट यहाँ बना हुआ है, बट ये उल्टा है ना, उल्टा टाइप से बना हुआ है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन भी हमारा। अच्छा, एक चीज कॉमन देखेंगे, अभी मुझे समझ में आया। ओके 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 ओके, एक चीज कॉमन देखेंगे कि ये वाली आकृति, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है। ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है। मैंने बोला था ना, सिमिलर कोई चीज ढूंढनी है। ये आकृति देखिए, इसी तरह ये बनी हुई है, यहाँ पे भी ये सेम ऐसे बना हुआ है, और दोनों में यहाँ पे एरो लगा है, यहाँ पे एरो लगा है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो अब जो ये वाली आकृति हमारी होगी, तो इसकी रेप्लिका होगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, समझ गए ना, इसकी रेप्लिका ही यहाँ पे होगी, इसकी रेप्लिका जो इसकी कॉपी होगी वो यहाँ पे आएगी, तो से हमारी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आकृति होगी वो ऐसी होगी। सॉरी, मैंने पहले क्वेश्चन को ढंग से देखा नहीं था। तो ये आकृति यहाँ पे क्या है, कैसी बनेगी, ऐसे ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एरो होगा, तो ये आकृति कहाँ बनी हुई है, बी में। ठीक है, ए वाली आकृति भी नहीं होगी, एन भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, वो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब समझ गए ना आप लोग कैसे यहाँ पे किया। एक्चुअली में ये आप यहाँ पे फिगर फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो ये वाली जो आकृति बनी हुई है और ये जो आकृति बनी हुई है दोनों सेम है, तो ये आकृति जो है वही सेम आकृति यहाँ पे आएगी। तो ये आकृति कहाँ पे है, बी में है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ देखेंगे, ये आकृति अंदर आ रही है, फिर ये बाहर जा रही है, फिर ये अंदर आ रही है और इसको पार करके यहाँ पे आई, फिर ये बाहर जा रही है, फिर अब ये कहाँ जाएगी, अब ये आकृति कहाँ जाएगी। अगर आप कनेक्टेड आकृति देखेंगे ना, कनेक्टेड देखेंगे तो कनेक्शन में क्या है, ये तो आकृति ऐसे आएगी। तो अगर मैं ए की, ए ऑप्शन की बात करता हूं, ए को मैं यहां पे रख के देखता हूं, तो ए तो क्या है, यहाँ इस कॉर्नर पे बना हुआ है, इस कॉर्नर पे बना हुआ है, तो ए तो इस फिगर से कहीं से क्या है, कनेक्टेड ही नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी की अगर बात करूं तो बी देखो, ये सेम यहाँ पे आके और ऐसे हो रहा है, तो सेम ये चीज ऐसे आके ऐसे हो रही है, तो बी हो सकता है। सी की अगर बात करूं मैं, सी की अगर बात करूं तो सी का डायरेक्शन ही चेंज है, मतलब इस वाले कॉर्नर पे दिया गया है, तो इसका तो कोई बनता ही नहीं है, सी भी नहीं बनता है। अगर डी की अगर मैं बात करूं, डी को अगर मैं कनेक्ट करूं, तो डी जो आकृति हमारी है, डी जो हमारी आकृति है वो कहां पे है, डी जो आकृति है वो यहां से और उल्टा बनी हुई है। वो मतलब उनका कहना ये है कि ये आकृति यहाँ पे ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, तो यहाँ इधर तो यहाँ पे तो क्या है, कुछ ऐसी टाइप से बनी हुई है आकृति, और इस वाले में तो ऐसे आके और ऐसे होगी। तब ये तो सेम लगेगी ना कि ऊपर वाला भी ये है और सेम, ये दोनों ऊपर वाला और ये दोनों क्या है, सेम सेम दिखेंगे। तो उसमें अगर मैं डी को बिठाऊंगा, अगर डी वाले आंसर को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ तो नहीं बैठ रहा है। अगर बी को मैं फिक्स करूंगा तो बी लग रहा है कि हो सकता है ना, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, डी हमारा नहीं हो सकता, डी जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम इसको बिठाएंगे तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो डी हमारा नहीं होगा, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे एक तो क्या है, अब इसको फिगर को हम कंप्लीट करते हैं। फिगर कंप्लीट करेंगे तो ये तो पूरा राउंड सर्कल आएगा और यहाँ पे पूरा ये डॉट 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 आएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इससे एक लाइन जाएगी और वो किस साइड जाएगी, इस पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि मैं इस वाले फिगर से स्टार्ट करता हूँ, इस फिगर से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या है, ब्लैंक है, फिर डॉट है, फिर ब्लैंक है, फिर डॉट है, फिर ब्लैंक है, फिर डॉट, फिर ब्लैंक आएगा और ये डॉट आएगा। ठीक है, अब यही सेम फिगर हमको छांटना है यहाँ पे। तो अगर मैं ए वाले में जाता हूं तो ए तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होगा,
ए तो यहाँ किसी तरीके से कनेक्ट नहीं, अगर इसको मैं यहाँ पे टच करूंगा तो यही मतलब ऐसी जो आकृति बनी हुई है ना, इसको चार भागों में बांटेंगे। तो ये फिगर तो ऑलरेडी हमारे दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये फिगर हमारे दिए हुए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बी की अगर मैं बात करूं तो बी में देखो ये सेम, ये राउंड सर्कल है, ये राउंड सर्कल है, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे भी ये डॉट डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे डॉट 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 चाहिए हमें। और फिर ये लाइन जो गई है हमको इधर डॉट डॉट की रिक्वायर्ड थी, तो वही सेम यहाँ पे भी देखो डॉट डॉट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पूरी हो रही है, तो बी हम ऑप्शन हमारा जो है वो हो सकता है। सी की अगर बात करूं तो सी सेम ए की तरह बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सेम यही सी की तरह ही डी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। और लास्ट क्वेश्चन ये है, पहले फिगर को क्या है कंप्लीट करते हैं। तो फिगर को कंप्लीट करेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पे टच करेगी और ये वाली लाइन यहाँ पे टच करेगी, ठीक है। ये दो लाइन हमने बना ली और यहाँ पे ये सर्कल भी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी लाइन हमारी फिट होती है, कौन सा फिगर हमारा फिट होता है। तो ए की अगर बात करूँ तो ए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ए जो है ना, ए को अगर मैं यहाँ जाके फिट करूंगा तो एकदम करेक्ट बैठ रहा है। सेम यहाँ पे राउंड सर्कल आ रहा है और दो लाइनें आ रही हैं, यही तो चाहिए था हमको। बट एक बार बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी को अगर चेक करेंगे तो बी में क्या है, एक लाइन ऐसी दी गई है जो कि हमको नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की अगर बात करें तो सी भी यहाँ से बीच में दिया गया है लाइन, ये भी नहीं हो सकता। डी की अगर मैं बात करूं तो डी भी एक सिंगल लाइन ही ये दी गई है, ये सिंगल लाइन दी हुई है, तो डी भी नहीं हो सकता। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के हमारे सारे लेक्चर हमारा खत्म होता है, ठीक है। आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियो है ना उनका क्या है नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर क्या है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, जो कि हमारा 11th लेक्चर होगा, ठीक है। लेक्चर लेक्चर जो 11th होगा उसमें हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके बाद हम 12वें लेक्चर से नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।